क्लास 12वीं की छात्रा। आपको बाल सखा प्रकोष्ठी के बारे में, हमारे जब से विद्यालय में बाल सखा प्रकोष्ठी का गठन हुआ है तब से बीच बीच में हमारे विद्यालय में काउंसलिंग होती रहती है, जिसकी वजह से हम मोटिवेट और इंस्पायर होते हैं। छात्रा बाल सखा प्रकोष्ठ से हमें बहुत फ़ायदेमंद हुआ है वो हमारे लिए। हमारी बीच बीच में काउंसलिंग होती रहती है। इससे हमारे करियर को लेकर हमारे जो भी डाउट या फिर जो भी कठिनाइयाँ होती है उनको हमें सही निर्णय लेने में हमारी सहायता होती है और इससे हमें बहुत लाभ मिला है। धन्यवाद। क्लास 11th A की छात्रा हूँ। जब से बाल सखा प्रकोष्ठ का गठन हुआ है तब से यहाँ पे बहुत सुविधा मिली है। मुझे बीना फुलेरा मैडम ने बहुत समझाया था और मेरे चाचा भी बोल रहे थे तुम्हारे अंदर बहुत अंदर आ गया है, आप बहुत बेस्ट बन सकती हो और मैं पढ़ाई में बहुत आगे मेहनत करूँगी और पढ़ाई में बहुत ध्यान लगाऊँगी। नाम खुशी गोस्वामी है। मेरा नाम खुशी गोस्वामी, मैं क्लास 11th A की छात्रा हूँ। जब से हमारे स्कूल में बाल सखा प्रकोष्ठ का आयोजन हुआ है उसमें श्रीमती बीना फुलेरा मैम है, सुनीता पांडे मैम हैं, उनने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। इस चक्कर से हमारे स्कूल में भी विद्यालय में बहुत सारी सुविधा हुई है और अलग अलग इस प्रकार से हमारे स्कूल में लोग आते हैं, हमें समझाते हैं। कक्षा 11 की छात्रा। जब हमारे विद्यालय में बाल सखा प्रकोष्ठ का गठन हुआ है जिसकी प्रभारी श्रीमती बीना फुलेरा मैम और सुनीता पांडे मैम है और मैमों के द्वारा एक बॉक्स बनाया गया है जिसमें हमारी जो परेशानियां होती है हम उसको उसमें डालते हैं और मैमों द्वारा पढ़ा जाता है और हमारी परेशानी को सुलझाया जाता है। और उसमें 2 सदस्य भी हैं विद्यार्थी जो जिनका नाम है अनीता जोशी और खुशबू। और हिंदी का क्या है? विस्तृत ज्ञान यानी है बहुत सारी चीजें हिंदी बारे में कि हिंदी को लोग कुछ समझते हैं। साइंस में जब लड़कियां पढ़ करती हैं तो पहले हिंदी कौन पढ़ेगा? किया गया है उसके तहत आप नए स्वतः बाल सखा प्रभारी और आपके 2 सदस्य शिक्षिकाएं हैं और उसके साथ में 2 आपकी जो छात्राएं हैं सीनियर छात्राएं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की छात्राओं को सदस्य बनाया गया। अब बाल सखा प्रकोष्ठ का गठन क्यों किया गया है? बाल सखा प्रकोष्ठ का गठन इसलिए किया गया है कि हमारी बहुत सारी समस्याएं, सामूहिक समस्याएं भी होती है, कुछ व्यक्तिगत समस्याएं होती है जिससे हम किसी से कहने में हिचकिचाते हैं या स्पष्टता कह नहीं पाते। तो इसके लिए एक बॉक्स तैयार किया गया है जो आपके नीचे फॉल में है, आपने देखा है सबने? उस बॉक्स के अंतर्गत लिखा गया है परामर्श दाता पेटी। उस परामर्श दाता पेटी में आपके द्वारा क्या किया जाता है, अपनी समस्याओं को उसमें लिख करके डाल दिया जाता है। उसकी चाबी आपकी बाल सखा प्रभारी के पास रहती है और उसको 15 दिन में या 1 हफ्ते में जरूरत पड़ती है अगर ज़्यादा समस्याएं होती है, नहीं तो 15 दिन या 1 महीने के अंदर खोला जाता है और खोल करके रजिस्टर में उसका आंकलन किया जाता है कि किसकी क्या समस्या है और जो जेन्युइन समस्याएं हमारे स्तर से सुलझाने वाली समस्याएं होती है उनको विद्यालय स्तर पर सुलझा लिया जाता है या जो उनसे बात की जाती है। और अगर वो समस्याएं इस स्तर की होती हैं, विभागीय होती हैं या कोई साइकोलॉजिकल या किसी विषय विशेषज्ञ की ज़रूरत होती है, जैसी जैसी बच्चों की ज़रूरत होती है उस हिसाब से काउंसलर को बुलाया जाता है और काउंसलर पांडे है। मैं कक्षा 9th की छात्रा हूँ। काउंसलिंग से मैम ने जब मेरी काउंसलिंग करी तब मुझे पता चला कि मैं कहानी लिख सकती हूँ और जो कविताएं हैं उनको बना सकती हूँ, अपने मन से बना सकती हूँ। तो उसके बाद जब मैंने वो बनाना शुरू किया मैम ने मुझे बोला कि तुम बना सकती हो और जब मैंने वो उनको मैम को दी तो मैम ने बोला कि ये बहुत अच्छी बनी है, तुम और ज़्यादा आगे को कोशिश करो। प्रभात, मेरा नाम भानु भट्ट है। मैं कक्षा 9th A की छात्रा हूँ। जब से बाल सखा परामर्श ये शुरू हुआ है इसके तहत मैं कक्षा में बहुत वीक थी और पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थी। इसमें क्या हुआ कि जब मैं पर्ची में बना के उस जो बॉक्स हमारे स्कूल में बनाया गया था उसके अंदर जब मैंने इस पर्ची को डाला तो उसमें मेरी कमज़ोरियों को मैंने उसमें लिखा हुआ था। तो उसके द्वारा मैम ने जब मुझसे पूछा और फिर मतलब मोटिवेट किया थोड़ा तो उससे मुझे उत्साह पैदा हुआ उसमें। और बाल सखा जो परामर्श है इसके तहत मुझे बहुत मदद मिली और मोटिवेट हुई मैं और स्कॉलरशिप भी मिला इसके तहत मुझे स्कॉलरशिप भी मिली। मैंने एक टेस्ट दिया, मैम ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उसके तहत मैं गेम्स में भी गई और वहाँ भी मैंने बहुत अच्छा मैम के तहत मुझे भी बहुत अच्छा प्रभाव हुआ और धन्यवाद। मैं कक्षा
9th की छात्रा हूँ। मैं बाल सखा परामर्श के बारे में बता रही थी। जब मैं बहुत डरती थी, मैं अकेली नहीं जा पाती थी रास्ते में, मैंने जब अपनी मैम को ये बताया कि मैम मैं अकेली नहीं जा पाती हूँ, मैं बहुत डरती हूँ, मैम ने मुझे हौसला दिया और मुझे बताया नहीं बेटा ऐसे नहीं डरते। इसी प्रकार से मैं आज अपने खुद से जाती हूँ, नहीं डरती हूँ और बहुत अच्छी तरह से सफ़र करती हूँ। मेरा नाम बोलिए। माय नेम इज़ मोनिका एंड स्टडिंग क्लास 9th B। तो मैम मैं आप बताना चाहती हूँ कि उस दिन आपने बताया था असेंबली में कि जिस बच्चे को स्टोरी लिखने का शौक़ है या पोएम्स लिखने का शौक़ है वो अपनी बातें मेरे को बताएं एंड लिख के दें। उससे हम मोटिवेट हुए थे कि हमें बहुत सारी स्टोरी मन में आई और हमने बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी और अपने स्पोर्ट्स के लिए भी हमें तैयार करा था। स्पोर्ट्स में हम लोग को जाने का मौका भी मिला और बस शीला जोशी है, मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं इस स्कूल में नई आई हूँ और मुझे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगा है पहले से स्कूल से। और यहाँ जो है हर तरह की जो है सरकार की तरफ से जो भी योजना आती है वो यहाँ सबसे पहले आती है और यहाँ की जो योजनाएं हैं वो बहुत ही अच्छी हैं और यहाँ का अनुशासन भी बहुत अच्छा है। मुझे यहाँ स्कूल में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे जो है लड़कियों को हर चीज़ करने की जो है इजाज़त मिलती है और यहाँ की जो शिक्षिका हैं उन सबको जो है अपनी बातें जो है शिक्षिकाएं से कहने के लिए मतलब अध्यापिकाएं से कहने के लिए जो है मिलती हैं। तो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा इस स्कूल में। थैंक यू। मैं पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं कभी कभी तो स्कूल छोड़ के चली जाऊँ, लेकिन हमारी एक मैम है वो हमें बहुत हौसला देती हैं, समझाती हैं बार बार आप संगीत में अच्छे हो इसीलिए हमें करियर पे ध्यान देना चाहिए। मैं इसीलिए अभी तक अपने करियर पे ध्यान दूंगी आगे से। हमारी मैम बहुत हौसला देती है हमें। कक्षा 8 की छात्रा हूँ, तो मैम ने जब मेरे को बताया कि मैं बहुत अच्छी नाटक कर सकती हूँ तो मैम ने मेरे को बोला कि तुम ये नाटक करो, तो मैं बहुत अच्छा नाटक भी करने लगी। थैंक यू। पहले मैं बोलने से बहुत डरती थी, पर जब मैंने परामर्श पेटी में अपनी समस्या डाली तो मैम ने मेरे को मेरा डर दूर करने की कोशिश करी। आज मुझे बोलने में डर नहीं लगता। मेरा नाम कनिष्का जोशी है। पहले मैं संस्कृत में बहुत कमज़ोर थी और मैंने यही अपनी समस्या को परामर्श पेटी में डाला था। सो मैम लोगों ने मुझे समझाया और इस बार मेरे मानसिक परीक्षा में मेरे 10 में से 9 मार्क्स आए हैं। प्रियंका